सबको आत्मवंदन। आज स्वाध्याय का विषय है ध्यान और उसकी विधियां। हम सब प्रतिदिन ध्यान लगा रहे हैं, तो क्यों लगाते हैं और हमें उससे क्या मिल रहा है और कैसे ध्यान लगाना चाहिए और ध्यान के माध्यम से हम कहाँ तक आगे बढ़ गए, आज हम इस चीज को समझेंगे। क्योंकि इस आधुनिक युग में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है। उसे किसी ना किसी चीज का टेंशन रहता है। तो ऐसी अनेक बातें रहती हैं जो वह व्यक्ति अनेक समस्याओं से घिर जाता है, और अनेक समस्याएं उसको इतना तनाव में ला देती है कि वह उससे उभरने के लिए दवाइयों का सहारा लेता है, तो कहीं नशीली पदार्थों का सहारा लेता हैगा, तो कुछ ऐसे क्लब पार्टियों का सहारा लेने लगता है, जो उसके व्यक्तित्व या चरित्र का निर्माण नहीं करा पाता, जबकि उसको नीचे गिरा देता है। तो आज इस युग में, आधुनिक युग में, टेंशन किसको नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति को, बच्चों को भी है, बड़ों को भी है, बूढ़ों को भी है, और तो और महिलाओं को भी रहता है। बच्चों को अपनी पढ़ाई का टेंशन है, तो बड़ों को अपनी नौकरी का टेंशन होता है, विवाह का टेंशन होता है, और बुढ़ापे में व्यक्तियों को अपनी बीमारी का और हमारा कैसे बुढ़ापा बीतेगा, इस चीज का वह तनाव, टेंशन में रहते हैं। और तो और महिलाओं को टेंशन रहता है अपने घर परिवार का, कि मेरा घर परिवार मैं कैसे चलाऊं। कुछ समस्याएं आ जाती हैं तो वो अत्यधिक तनाव में आ जाती हैं। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए, इनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले ही प्राचीन युग में ही बता दिया था सर्वश्रेष्ठ विधि ध्यान। और ध्यान के माध्यम से हर समस्याओं का समाधान होता है, तनाव से मुक्त हो जाता हैगा। तो क्या होता है ध्यान लगाना, कैसे लगाना चाहिए ध्यान लगाना? सिर्फ क्या आंखें बंद करके बैठना ध्यान कहलाता है? ध्यान वह चीज नहीं होती है। ध्यान होता है, आध्यात्मिक रूप से देखें तो ध्यान अपने मतलब स्वयं को समझने की क्रिया ही ध्यान होती है। ऐसी चीज होती है कि जो बाहरी दुनिया से प्रभावित हुए बिना ही हम अपने अंदर आंतरिक रूप से अपने आप को, स्वयं को खोजने लगते हैं, आत्मसात करने लगते हैं, वह ध्यान कहलाने लगता हैगा। ध्यान अपने मन में नकारात्मक चीजों को या नकारात्मक विचारों को दूर करते हुए सकारात्मक जब रूप आने लगता है, तो वह ध्यान होने लगता है। तो कैसे समझना चाहिए कि ध्यान हो रहा है हमें? तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान करते करते हमारे नकारात्मकता दूर होती जाती है, और हमारे मन में, हमारे आसपास सब चीजें हमें सकारात्मकता में ही दिखाई देने लगती है। जब व्यक्ति ध्यान लगाना प्रारंभ करता है, तो क्या होता है, शुरू शुरू में उसको अनेक विघ्न आते हैं, अनेक समस्याएं, उसको ऐसा लगता है कि मैं ध्यान नहीं ठीक से कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसको अनेक विचार आते हैं। इतने विचार आते हैं जैसे किसी ने अटैक कर दिया हो। विचार कैसे रहते हैं उसके? अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी रहते हैं। अच्छे विचार रहता है तो वह उसी में दिन भर कि अरे आज मेरे साथ ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, और जब दूसरे दिन ऐसा नहीं होता है तो वह उसमें दुखी हो जाता है। या कोई बुरा विचार यदि आ जाता है तो वो दुखी होता है कि ध्यान लगाने से क्या ऐसा भी होता है, इतने बुरे विचार आते हैं। तो लेकिन ध्यान को करते करते वह विचार की जो गति होती है ना, वह अपने आप समाप्त होने लगती है, और वह ध्यान इतने अच्छे रूप से होने लगता है कि उसे शून्यता में महसूस होने लगता है, वह शून्य में आने लगता है। तो शून्यता की ओर जाना ही ध्यान कहलाने लगता है। ध्यान लगाने से क्या होता है, मन में अनावश्यक विचारों का आना जाना कम होने लगता है। और प्रारंभ में तो विचार आते हैं, अनेक समस्याएं आती हैं, जैसे कि शरीर में, हाथ पैर में शून्यता आ जाती है, कुछ अकड़न आती है, विचार अधिक आते हैं, या ऐसा कहना चाहिए कि मन अत्यधिक भटकता है। लेकिन मन, क्योंकि मन बहुत चंचल है, और इसी मन को एकाग्र करना ही ये ध्यान की प्रक्रिया होती है। ध्यान करने से ही मन एकाग्र होता है।
तो मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान की अनेक विधियां बताई गई हैं। ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार से ध्यान लगाने की प्रक्रिया बताई है, क्योंकि जिससे मनुष्य आध्यात्मिक, शारीरिक और अपनी मानसिक क्रियाओं के माध्यम से अपना ही उद्धार, अपना ही कल्याण कर सकता है वह। तो वो कैसे होती है ध्यान की विधियां, कैसे लगाएं हम ध्यान? तो सबसे पहले विषय बताया गया है कि त्राकट ध्यान होता है। त्राटक ध्यान में क्या होता है कि एक अंधेरे कमरे में एक दीपक को जलाया जाता है और उसकी लो को एक टक देखना त्राटक ध्यान कहलाता है। उससे उसको देखते देखते हमारी मन की एकाग्रता बढ़ती है और ऊर्जा अत्यधिक बढ़ने लगती है। फिर दूसरा ध्यान होता है मंत्र ध्यान। कुछ व्यक्ति मंत्रों के माध्यम से ध्यान करते हैं कि आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और कोई जो उनके गुरु मंत्र देते हैं या कोई भी उनको मंत्र अच्छा लगता है, उस आंखें बंद करके उस मंत्र का अत्यधिक समय तक यानी लंबे समय तक उसका जाप करते हैं। और फिर आता है बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान होता है कि कुछ बड़ा सा एक सर्कल गोला बनाते हैं, फिर उसके अंदर और भी गोले बनाते हैं और ऐसे करते करते अनेक गोले बनाकर सबसे छोटे गोले में एक बिंदु बनाते हैं और उस बिंदु को एक टक देखते रहते हैं और लंबे समय तक जब उसको देखते हैं तो मन एकाग्र होता है। फिर आता है मेमोराइज ध्यान। मेमोराइज ध्यान यानी याददाश्त ध्यान कहलाता है। ये ध्यान जो होता है वह ऊपर से नीचे के पॉइंटों को देखना बताते हैं। ये स्कूलों में अधिकतर बच्चों के साथ कराया जाता है, क्योंकि जैसे कि बच्चों के 7-8 पीरियड लगते हैं और उसमें जब आखिरी पीरियड होता है तो प्रिंसिपल आके उनसे पूछती है कि पहले पीरियड में आपने क्या पढ़ा था, उसमें क्या आपको कौन सा विषय बताया था, क्या सीखा था। तो पहले से लेके अंत तक उन बच्चों से जब पूछा जाता है तो ये ध्यान याददाश्त उनकी तेज कराई जाती है। ऐसे मेडिटेशन ऐसे मतलब मेडिटेशन की संस्थाएं ऐसी अनेक हैं जो कि इस तरह के ध्यान कराती है। वो कोई कहानी बताती है, कोई स्टोरी सुनाती है और उस स्टोरी को जो के त्यों हमसे पूछती है। तो इस तरह से कहते हैं मेमोराइज ध्यान कहलाया कराया जाता है। फिर आता है कुंडलिनी योग, या कहना चाहिए कि प्राणायाम योग होता है। इसके लिए एक आसन में बैठकर अत्यधिक गहरी सांस को ली जाती है, ये खूब डीप ब्रीथ की जाती है और फिर उसको रोकने को कहा जाता है और रोकने के बाद धीरे धीरे उसको छोड़ा जाता है। तो इस तरह से लंबे समय तक करने से मन एकाग्र होता है और ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। फिर आता है चित्र ध्यान। चित्र ध्यान किसी देवी देवता या गुरु का चित्र दिया जाता है या मूर्ति का हम सामने बैठ जाए और उस चित्र उस मूर्ति का एक टक उसको देखते रहना। और उस चित्र को एक टक जब हम देखते रहते हैं तो वह चित्र हमारी आंखों में ऐसा समा जाता है कि क्योंकि उसको अगर हम लंबे समय तक करें, प्रतिदिन करते हैं, तो यदि हम 5-6 महीने तक उसको करते हैं तो क्या होता है कि वह चित्र या वह मूर्ति हमको सब जगह दिखाई देने लगती है। वह उस तरह के ध्यान को करने से मनुष्य जिस रूप को या जिस रूप में अत्यधिक उसकी रुचि होती है वह रूप ही चारों तरफ उसको दिखाई देने लगता है। उसके श्रृंगार का वर्णन वह करने लगता है। फिर आता है कल्पना का ध्यान। विजुलाइज जब किया जाता है कि कल्पना की जाती है कि मानो आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, उनकी लहरों को देख रहे हैं और या आप कोई फल खा रहे हैं तो उसका स्वाद आपको कैसा लग रहा है। इस तरह से आंखें बंद करके इत्मीनान से बहुत धीरे धीरे कल्पना करके उस जो भी हम चीज को देखना चाहते हैं उसको ध्यान पूर्वक देखते हैं। ये कहलाता है ध्यान, कल्पना ध्यान। फिर आता है संकल्प ध्यान। संकल्प ध्यान वह होता है जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो साक्षी भाव से हम विचारों को देखते हैं। वो विचार आते हैं, चले जाते हैं। तो विचारों को देखना ही
संकल्प ध्यान कहलाता है। फिर आता है हीलिंग ध्यान। हीलिंग ध्यान ऐसा होता है कि अपने मन को एकाग्र करके अपनी ऊर्जा के माध्यम से किसी शरीर के, जो शरीर में कुछ दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तो उसके दुख को दूर किया जाता है उस ऊर्जा के माध्यम से। तो यानी सूक्ष्म गति के, सूक्ष्म शक्ति के माध्यम से दुख को दूर करना ही हीलिंग ध्यान होता है। फिर आता है तत्व ध्यान। तत्व ध्यान मन को एकाग्र करके, हम मान लेते हैं कि, जैसे हमने मान लिया कि हम धरती हैं, आपसे कहा जाए कि आप धरती हो, तो उस धरती को आप अनुभव कीजिए कि यदि आप धरती है, पृथ्वी है, तो आप क्या अनुभव करते हो, ये आपसे पूछा जाता है। फिर जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम सब समझते हैं कि धरती में क्या हो रहा है, धरती में क्या लगता है, खेती होती है, पेड़ पौधे हो रहे हैं, फूल लग रहे हैं, उसके साथ किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। तो ये जब हम अनुभव करते हैं तब हम उसका वर्णन कर पाते हैं। तो इस तरह के ध्यान भी लगाए जाते हैं। फिर आता है सांसों पर ध्यान, यानी आनापाना सती ध्यान कहलाता है। ये सबसे सरल और सहज ध्यान होता है, क्योंकि इसमें आपको किसी तरह का मस्तिष्क में जोर नहीं देना पड़ता है। बहुत आराम से आसन पर बैठकर सिर्फ सहज सांसों को देखना होता है। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। इस तरह के ध्यान से, क्योंकि मैं अपने ही अनुभव बताती हूँ कि ध्यान, मैंने अनेक प्रकार के ध्यान किए हैं, लेकिन जब से सांसों पर ध्यान देना शुरू किया है, तो इस सांसों पे ध्यान देते देते मेरे शरीर में अनेक प्रकार के अनुभव या क्रियाएं भी हुई हैं, और मुझे अनेक प्रकार के अनुभव होने लगे, जो मंत्रों के ध्यान से, चित्र के ध्यान से, कल्पना के माध्यम से, या जो अनेक प्रकार के ध्यान है ना, उसमें ये चीजें हमको दिखाई कभी नहीं दी। और क्योंकि हम हमारा ध्यान के माध्यम, ध्यान तो करते थे उसमें, परंतु मस्तिष्क को दिमाग में भी उसी में लगाए रहते थे, तो वो सहज ध्यान नहीं हो पाता था। सबसे सहज ध्यान है सांसों पर ध्यान देना। और जब हम शरीर से अपनी सांसों को, जो प्राण है हमारे, जिसके माध्यम से, मतलब ये प्रकृति में सहज रूप से जो हमको मिली है, तो इसको ध्यान करने से आप अनेक प्रकार के अनुभव करते हैं। जैसे कि मैं अत्यधिक अनुभव करती हूँ कि मैं शरीर से अलग हो गई हूँ और मैं अपने शरीर को देखने लगी हूँ। तो वो कैसे मैं ध्यान में बैठी हूँ मुझे दिखता हैगा। फिर कहाँ चले जाते हैं वो सूक्ष्म शरीर, कहाँ जाता है, यानी इस ध्यान से हमने अपने सूक्ष्म शरीर को भी पहचानना शुरू किया कि अरे एक और शरीर होता है अंदर, फिर अंतःकरण होता है, वो क्या होता है। तो ये धीरे धीरे जब हम चीजें समझने लगते हैं, तो ये किस रूप में समझते हैं, इन सांसों के ध्यान से ही समझते हैं, आनापाना सती ध्यान के माध्यम से ही जानते हैं। कल जब आफ्टरनून में ध्यान से संबंधित चर्चा हो रही थी, सभी अपने ध्यान का अनुभव बता रहे थे, और ये बताया जा रहा था कि जब से हम ध्यान करने लगे हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगा है। ये भी सत्य बात है कि ध्यान करने से, जो ध्यान करता है उसके जीवन में, उसके शरीर में, उसकी आध्यात्मिक यात्रा में परिवर्तन होता ही है। और सुंदर परिवर्तन होता है, इतना सुंदर होता है कि उसने कल्पना भी नहीं करी थी कि हम एक दिन ऐसे भी हो जाएंगे। तो ध्यान की यात्रा बहुत सुंदर है, सहज है, और सांसों के माध्यम से ध्यान बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ध्यान क्या होता है? ध्यान वही चीज है जो अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कराता है। तो हम सभी को ध्यान करते रहना चाहिए और जीवन में परिवर्तन लाना ही आवश्यक है। धन्यवाद सर। गो टू योर हेड।